यशाया उसका 60 और 22 निकाल के रखिए और जल्दी से पढ़िए, कोई तो पढ़ो। 60। छोटे से छोटा, ऐसे जो चीजें हम उसका उपयोग करना। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी आपको कितने लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति पता चल रही है ना? इसलिए मैं बोली फटाफट आराधना थोड़ा वचन पढ़ के हम लोग प्रभु की उपस्थिति में फिर से जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब तैयार है? तैयार है ना? हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है? छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। कौन सा? कितना छोटा रहेगा वो? क्या बोल रहा प्रभु का वचन? छोटा सा छोटा वो बहुगुणित हो जाएगा। मराठीमध्ये वाचा सिस्टर, काय लिहिलंय? हाँ, जो सर्वात लहान, हाँ, जो सर्वात लहान, ये बहुत परफेक्ट बोल रहा है। त्याचे सहस्त्र होतील, त्याचे सहस्त्र होतील म्हणजे अनेक होतील। हालेलुया। शुद्र त्याचे बलाढ्य राष्ट्र होतील, त्याचे बलाढ्य राष्ट्र होतील म्हणजे सामर्थ्यवानी राष्ट्र होतील। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है जो एकदम छोटा हो जाएगा वो एक बड़ा शहर, बड़ा साम्राज्य तैयार करेगा। हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब हम परमेश्वर के चरणों में आते, जब हम परमेश्वर में हैं, तो हमको सबसे छोटा बनना पड़ता है। हालेलुया। यानी अपने आप का कत्ल करना पड़ता है। हमको सबसे, भले कितना भी कुछ हमारे पास क्यों ना हो, हमको परमेश्वर में छोटा बन जाना है। तभी परमेश्वर हमको क्या बोल रहा है? वो लोग जो लहान असतील ते लोग का साम्राज्य तैयार करना है ना। वो क्या बोले? जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। वो बहुत जो दुर्बल है वो एक जाति को निर्माण करेगा। हालेलुया। आपको बताओ, आपके अंदर, सभी के अंदर ना एक जाति छुपी हुई है। ऐसे छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा। जब हम देखेंगे, इब्राहिम एक ही आदमी था, उससे बड़ी जाति परमेश्वर ने तैयार की। याकूब एक ही आदमी था, उससे परमेश्वर ने बड़ा जाति को तैयार किया। हालेलुया। और हम देखते यीशु मसीह भी एक ही था, उसने अपने आप को छोटा किया, उसने आपको नम्र किया, दुश्मनों से प्यार किया, लोगों को सही नसीहत दी, लोगों के बीच में रहा। जो लोग उसको थूकते थे उनके पास जाके प्रभु का प्रचार करता था, अपने शिष्यों को भेजता था। जैसे तैसे करके प्रभु ने सभी के लिए वो छोटा बन गया और उसने सूली पे जान दे दी। हालेलुया। इतना छोटा बन गया, मतलब इतना बड़ा परमेश्वर हमारे लिए वो पूरा छोटा बन गया। और उसने हमसे कोई बलि नहीं मांगी, लेकिन खुद बलि चढ़ा और उसने क्या किया? अनेकों राष्ट्र तैयार किया। कैसे? उसकी कलीसियाओं को बढ़ाया। हालेलुया। पूरे वर्ल्ड में परमेश्वर की बड़ी सी बड़ी कलीसिया है। यहाँ कलीसिया है, आप जाएंगे हर जगह में परमेश्वर की कलीसिया है। वो जाति तैयार हो रही है। हालेलुया। कहने का तात्पर्य यह है कि आज जब आप यहाँ पर है, मैं आपको क्या कर रही हूँ? उत्साहित कर रही हूँ। आप एक अपने आप को कमजोर मत समझो। हालेलुया। अपने आप को ऐसा ढीला मत समझो, मैं क्या बेचारी लाचार एक औरत हूँ, है ना, ऐसा मत समझो। मैं तो गरीब हूँ, मैं तो ये हूँ, हमारे पास बहुत सारी चीजें, लेकिन आपको बताओ आप लाचार नहीं है, आप गरीब नहीं है। आपके अंदर एक जाति छुपी हुई है। हालेलुया। क्या छुपी हुई है? एक जाति। हालेलुया। और क्या बोल रहा है? मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। आपको बताओ, आज मैं आपको गुड न्यूज दे रही हूँ। परमेश्वर बोल रहा है मैं बहुत जल्दी ये करने जा रहा हूँ। हालेलुया। कितने लोग अपना रहे हैं, ये प्रभु का वचन को रिसीव कर रहे हैं? हालेलुया, है ना। रिसीव करिए कि परमेश्वर मैं इसको, तेरे ब्लेसिंग्स को लेना चाहती हूँ, तेरे ब्लेसिंग्स को लेना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा? मैं कह रही हूँ क्या? नहीं, परमेश्वर की सेविका नहीं, लेकिन खुदा का वचन कह रहा है कि मैं यहोवा, वो ठीक समय पर मैं ये पूरा करने जा रहा हूँ। हालेलुया। आपको लगता होगा बहुत समय में कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, ये चीजें बिगड़ती जा रही, लेकिन परमेश्वर कह रहा तुम लोग डरो मत, मैं वो सारी चीजों को ठीक कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए फिर रोमन्स का 11:11 पढ़ेंगे। वो कैसे होगा? कब हम लोग परमेश्वर का बड़ी जाति बनेंगे? हम जल्दी से देखते हैं रोमन्स का 11:11। अतः मैं कहता हूँ, हाँ, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला,
कि उन्हें जलन हो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर पौलुस जो है वो क्या कह रहे हैं कि आप लोग ये मत डर रहे हैं कि ये लोग हमसे बहुत बड़े हैं पैसा पानी में, हमसे बहुत बड़े एमएलए हैं, ये बहुत बड़े नगर सेवक हैं। परमेश्वर क्या बोल रहा है यहाँ पर, बोल रहा है कि मैं सो कहता हूँ, क्या उन्होंने इसीलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े। जो परमेश्वर जब प्रचार करता था, जो परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर ने उनको ठोकर खिलाई ताकि दूसरों को परमेश्वर खड़ा कर सके। आज हम लोग उनके बीच में नहीं है, हम इजराइल के लोग नहीं है, लेकिन हम भारत के लोग हैं ना, हम अन्य जाति से लोग हैं। प्रभु क्या बोल रहा है, मैं तुमको उतने बड़े बड़े लोगों के सामने जो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत घमंड करते हैं, बहुत बड़े बड़े इंसान हैं, उनके सामने मैं उनको ठोकर खिलाऊंगा और तुमको ऊंचा करूंगा। हालेलुया। आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे कि परमेश्वर आपको कैसे उठा रहा है और दूसरों को गिरा रहा है। हालेलुया। लेकिन कब? जब अपने अंदर को, आप अपने आप को पूरा शून्य करोगे। हालेलुया। क्या करोगे? शून्य। अपने आप के अंदर का अहंकार, अपने आप के अंदर की आलस, आपके अंदर के सारे घमंड, जो चीजें हैं जो मतलब परमेश्वर को पसंद नहीं है, उस सबको मिटा डालोगे। हालेलुया। जैसे हम देखते गेहूं का दाना एक ही होता है ना, एक ही दाने में कितना सारा पोटेंशियल होता है, कितनी सारी कैपेसिटी होती है ना, बहुत बलवान होता है। एक दाना भी गिरा तो वहां पे हजारों हजारों, मतलब वो पूरा खेती 1 एकड़ होगा, 2 एकड़ होगा, पूरा वो फल लेके आता है। हालेलुया। उसी प्रकार आप कौन है? एक गेहूं का दाना है, जो अपने आप को मार डालेंगे तभी फल लेके आ पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज आप सिंपल इंसान नहीं हो, आप परमेश्वर के बच्चे लोग हो, आप परमेश्वर की बेटियां हो। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे अंदर मैंने वो सारी जाति को छुपा रखा है। हालेलुया। जब हस्बैंड और वाइफ जब उन लोग रहते, शादीशुदा होते है ना, कपल को देखते, जब तक उनकी शादी नहीं हुई रहती तो बच्चा आता है क्या? नहीं आता ना। मतलब एक होने के बाद ही एक संतान आती है, एक जीवन आता है। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर कहता है कि उसके अंदर वो ताकत रहती है, वो लड़की के अंदर, वो लड़के के अंदर, इंसान के अंदर, वो जो लड़का है उसके अंदर ही वो छुपा हुआ रहता है, वो बीज रहता है। लेकिन जब उनका एक मिल जाते तो वो जाति को निर्माण करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार आपके अंदर वो जाति छिपी हुई है, आप कैसे निर्माण करोगे? अपने आप को खत्म करके, अपने आप को शून्य करके। ऐसे करो, शून्य करके, शून्य, एकदम शून्य। यीशु मसीह भी हमारे लिए पूरा शून्य हो गया। हालेलुया। उसने ये नहीं बोला मी ज्योतीसाठी मी नाही जाणार बाबा क्रूसावरती, मी वैशाली सिस्टर साठी नाही जाणार, मी विमलाजीसाठी नाही जाणार, ऐसा बोला कि यीशु मसीह? किधर नहीं। प्रभु का वचन कहता कि उसने अपने लहू, अपना प्राण देकर, अपने जान को देकर हमको सबको खरीद लिया। उसमें सब लोग आ गए और कह रहा है कि वो अन्य जातियों में से तुमको चुन लेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है? अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है जब आप लोग शून्य हो जाओगे ना, जो जितना बड़ा घमंडी व्यक्ति है ना, वो क्या हो जाएगा? उसके अंदर एक जलन पैदा होगी। हालेलुया। एक जलन पैदा होगी। इसी प्रकार आपके अंदर भी एक जलन पैदा करो कि नहीं, अच्छा अनीता को पवित्र आत्मा मिला, मैं भी कैसे नहीं मुझे मिलेगा, मैं घुटने टेक कर प्रार्थना करूंगा, मैं करूंगी, मुझे भी पवित्र आत्मा मिलेगा। तो वो क्या कर रहे आप लोग? आप उनसे लड़ाई नहीं कर रहे, लेकिन आप टक्कर में आ गए, कंपटीशन में। हालेलुया। इससे क्या होगा? ये इंसान भी बड़ा होगा और जो आप मांग रहे प्रभु के पास वो भी बढ़ोगे। हालेलुया। हमको उनको गिराना नहीं है, लेकिन हमको एक युद्ध, एक उत्साह में अपने आप को, खुद को उकसाना है और उनको भी उकसाना है, सामने वाले इंसान को। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं प्रभु में आई नई तभी मुझे कुछ इतना मालूम नहीं था, लेकिन मुझे एक हमेशा चाह थी, जो वो ब्रदर है, जो वो लोग सिस्टर लोग जो स्टेज पे गाना गा रहे, वो कुछ तो भी अजीब से शब्द बोल रहे, वो कुछ तो भाषा में बात कर रहे, मुझे नहीं मालूम, मुझे चाहिए। हालेलुया। मैं किसी को कुछ नहीं बोली, मुझे इतना मालूम था मुझे कैसे मिलेगा। मैं पूछती गई, वैशाली सिस्टर से पूछती गई, वो बताती गई, स्टोरी बताते गई, वचन बताते गई, गानों के शब्द बताते गई, बुक दे दिया मुझे, मैंने वो सब पाठ कर लिया। मुझे चाल वगैरह नहीं आता था, लेकिन मैं उस वजह से मुझे वो चाहिए था बोल के मैं प्रभु के पीछे, मेरे को उनको गिराना नहीं, लेकिन प्रभु मुझे भी चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि तूने कहा अन्य जाति को मैंने चुना है। हालेलुया। और फिर हमको परमेश्वर क्या बोला? इब्रानियों का 10:24 देखेंगे।
इब्रीचा 10:24. हालेलुया. 4:10 ना. हाँ 10:24. और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। हालेलुया. और प्रेम और भले कामों को तुम कैसे उकसाओगे सामने वाले व्यक्ति को? अगर आपको कुछ चाहिए तो कैसे उकसाओगे? कैसे उनको एक अंदर उनकी जलन पैदा करोगे? प्रेम और भले काम करने के साथ अपने आप को नम्र दीन. यीशु मसीह ने भी यही किया. वो जितने बड़े बड़े महायाजक थे अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे. यीशु मसीह वही सारी चीज कर रहा था. प्रेम से बात कर रहा था, अपने भले काम कर रहा था. अपना उसका एक ही मकसद था, मेरे पिता की इच्छा को पूरा करना. हालेलुया. और वही चीज वो चेलों में भी डाल रहा था. वही चीज आज हम में भी वो कह रहा है कि तुम जब अपने आप को पूरा शून्य करोगे, तुम्हारे अंदर वो बात है. तुम्हारे अंदर परमेश्वर ने कुछ ना कुछ चीजों को देखा है. आप लोग ऐसे हल्के नहीं है. परमेश्वर ने आपको बहुत बड़ा साम्राज्य, बड़ा राज्य तैयार करने के लिए चुना है. हालेलुया. हालेलुया. मेरे भी बोलो, यीशु ने मुझे एक बड़ी जाति होने के लिए चुना है और मैं करूंगी. हालेलुया. आप एकदम ऐसे मतलब भिड़ जाओ. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. अगर आपको किसी ने खुन्नस दे दिया तो आप भिड़ते हो क्या? है ना. मी पण करून दाखवणार होता है ना, बहुत लोग है ना. तो वो वाली चीज अपने अंदर डालो. आजू बाजू के लोगों को, फैमिली के लोगों को, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको गिराने के लिए आएंगे. आपका एक ही मकसद रहेगा कि नहीं, मुझे परमेश्वर में 0 बनना है, तभी मैं हीरो कहलाऊंगा. हालेलुया. अगर आपको हीरो नंबर 1 बनना है तो आपको 0 बनना पड़ेगा. हालेलुया. हालेलुया. तो आज परमेश्वर का वचन आपके लिए कि मैं आज आप तैयार हो जाइए. आप अपनी साड़ी ऐसा क्या बोलते हैं, अपनी जिसने साड़ी पहना है, जिसने क्या अपनी कमर को कस लीजिए और परमेश्वर मुझे एक बड़ा साम्राज्य, एक बड़ा सा तूने जाति बनने के लिए चुना है. और मैं आज से अपने आप को परमेश्वर, अपने घुटनों पे आती हूँ, पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करती हूँ, ताकि परमेश्वर तू मुझे नया करे. मैं मर जाऊं, मैं घटते जाऊं और आप बढ़े. हालेलुया. और प्रभु तेरे नाम को फैलाओ. प्रेज द लॉर्ड. आइए हम सब खड़े हो जाएंगे प्रभु की उपस्थिति में और सभी अपनी आंखें बंद करके पश्चाताप करके प्रार्थना करेंगे. तो देखिए परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे. हालेलुया. ये वचन को सुना कि एक छोटा सा हजारों में कन्वर्ट होगा. छोटा सा छोटा व्यक्ति हजारों में तब्दील होगा. आज परमेश्वर से कहिए कि खुदावन परमेश्वर, मेरे अंदर जो भी गलतियां थी, जो भी बुराइयां थी, आज तू परमेश्वर में उससे मुंह फेरती हूँ. और मैं जो आपके अगेंस्ट से, जो परमेश्वर आपको पसंद नहीं, वो काम नहीं करूंगी. और परमेश्वर मैं अपने आप को छोटा नहीं समझूंगी, लेकिन प्रभु मैं अपने आप को छोटा करूंगी कि ताकि मैं आपके नाम को आगे लेके जाऊं. परमेश्वर मुझे भी परमेश्वर तेरे जैसा बनना है. परमेश्वर तेरी कलीसिया में मुझे काम करना है. प्रभु मुझे लोगों को तेरे बारे में बताना है. मुझे तेरे नाम से लोगों के जीवन में, उनके जीवन में बीज बोना है. और मुझे प्रार्थना करनी है, लोग चंगे हो जाए, लोग हीलिंग पाए, ये सारी चीज हो. थैंक यू जीसस. सब कहेंगे कुछ भी नहीं, अपने घुटनों पे आके कहिए, आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं आज. प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर है.
ताकि परमेश्वर ये एक बड़ी जाति तैयार हो जाए और परमेश्वर दूसरों को परमेश्वर एक जलन दिखाने के लिए, वो उकसाने की वजह से परमेश्वर अपने आप को ऊंचा करे और परमेश्वर ये ऊंचे नहीं लेकिन तू ऊंचा हो प्रभु इनकी जिंदगियों में। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आगे का सारा समय आपको देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, सब कलीसिया मिलके कहेंगे जोर से आमीन।